कार्तिकेय को हमेशा एक बालक के रूप में ही दर्शाया जाता है। वे महायोद्धा है, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप एक बालक का ही है, क्योंकि उनकी माता पार्वती ने उन्हें एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसके बाद वह कभी अपनी बाल्यावस्था को त्याग ही नहीं पाए। उनके इस बालक स्वरूप के पीछे भी एक रहस्यमय कहानी छिपी हुई है। कहा जाता है कि एक बार शंकर भगवान ने पार्वती के साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इस जुए के खेल में भगवान शंकर हारते ही चले गए और एक समय बाद उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। हारने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। जब उनके पुत्र कार्तिकेय को इस घटना का पता चला तो वह अपनी मां के पास शिव की हारी हुई वस्तुएं लेने गए। कार्तिकेय ने भी अपनी मां के साथ जुआ खेला, लेकिन इस बार पार्वती हारती रही। अपनी मां को हराकर कार्तिकेय अपने पिता का सामान लेकर गंगा के तट पर आए। शिव और समस्त वस्तुओं को खोकर पार्वती बेहद निराश हो गई। उन्होंने अपने दुख का कारण अपने पुत्र गणेश को बताया और वे अपनी मां की समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं अपने पिता शिव के पास जुआ खेलने पहुंचे। जुए के खेल में अपने पिता को हराया और सारी वस्तुओं के साथ अपनी मां के पास आ गए। उन्हें देखकर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को भी साथ लाना चाहिए था। गणेश फिर से अपने पिता की खोज के लिए निकल गए। उन्हें हरिद्वार जाकर शिव के दर्शन हुए। उस समय भगवान शिव, विष्णु और कार्तिकेय गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भोलेनाथ ने कहा कि अगर पार्वती फिर से एक बार उनके साथ जुआ खेलती है तो वे वापस चलने के लिए तैयार है। भोलेनाथ के कहने पर विष्णु पासे के रूप में जुए के खेल में शामिल हो गए। गणेश जी ने आश्वासन दिया कि पार्वती उनके साथ अवश्य खेलेंगी। जब गणेश अपने पिता को लेकर पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें फिर से एक बार जुआ खेलने के लिए कहा तो पार्वती हंसने लगी। उन्होंने शिव से कहा कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो दांव पर लगाए। इतने में वहां नारद आ गए, जिन्होंने अपनी वीणा और अन्य सामग्री शिव को दे दी ताकि वे जुआ खेल सकें। जुए का खेल आरंभ हुआ और पार्वती लगातार हारने लगी। विष्णु पासे के रूप में शिव के अनुसार चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती को हर बार हार का सामना करना पड़ा। गणेश जी समझ गए कि पासे उनके पिता के अनुसार चल रहे हैं और उन्होंने ये सारा रहस्य अपनी माता को बता दिया। सारी घटना को सुनने के बाद पार्वती क्रोधित हो गई और सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। नारद को हमेशा भटकते रहने का श्राप दिया। भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि रावण उनका सबसे बड़ा और ताकतवर शत्रु होगा और साथ ही अपने पुत्र कार्तिकेय को यह श्राप दिया कि वह हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेंगे। जय मां भवानी।